प्रकाश अंबेडकर ने किया बड़ा ऐलान, क्या बौद्धों को मिलेगा महाबोधि महाविहार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 47 दिन पूरे हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया से इस आंदोलन के मिलने वाला समर्थन हमें समय के चलते अब काफी ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को संसद के अंदर और संसद के बाहर आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में अब वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आने वाले 6 अप्रैल को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बौद्धों के हाथों में सौंपने को लेकर तमाम तरीकों के तमाम मुद्दों को लेकर नागपुर के बेजनबाग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन उसके पहले ही अब प्रकाश अंबेडकर ने जो बात कही है वो लगातार सुर्खियों में है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने इस मसले पर कहा है कि मैंने वादा किया था कि जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आता तब तक भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी की लड़ाई जारी रहेगी। 16 अप्रैल को मैं बिहार जा रहा हूं और 16 और 17 अप्रैल को बोध गया में रहूंगा। मैं प्रत्येक बौद्ध से अनुरोध करता हूं कि वे 16 और 17 अप्रैल को बोध गया में मेरे और बौद्ध भिक्षुओं के साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल हो। तो इस ऐलान में प्रकाश अंबेडकर ने साफ कर दिया है कि मैंने वादा किया था। वो कह रहे हैं कि इसके पहले महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए लंबे समय से इस बात को लेकर अड़िग है कि बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द कर पूरी तरीके से बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए। और इसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि वो आने वाले समय में जल्द ही महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। लेकिन तबीयत नासाज होने के चलते प्रकाश अंबेडकर इस आंदोलन में अपनी शिरकत, अपनी दाखिल, अपना दर्ज नहीं कर पाए। अब उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ये निश्चय कर लिया है कि आने वाले 16 अप्रैल को वो बिहार जाएंगे और 16 और 17 अप्रैल को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तमाम बौद्ध भिक्षुओं का साथ और समर्थन करने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इस बात को भी लेकर अपील की है कि भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी इस आंदोलन को लेकर तब तक अड़िग बनी रहेगी जब तक महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा है कि महाबोधि महाविहार इस आंदोलन को जिस तरीके से देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है और मैं भी खुद स्वतः बिहार बौद्ध गया में इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो मैं पहुंच रहा हूं बौद्ध विहार, इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है तमाम बौद्धों से कि वह 16 और 17 अप्रैल को उनका साथ और समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग महाबोधि महाविहार को बचाना चाहते हैं वो इस आंदोलन में उनके साथ शामिल हो। अब इस तमाम बड़े ऐलान के बाद जिस तरीके से लगातार बिहार की सरकार पर दबाव बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इस सरकार के कानों में किसी भी तरीके से जू नहीं रेंग रहा। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार भी इस मसले को लेकर किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लेना चाहती। संसद के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर लगातार ये मसला उठाया जा रहा है। उसके बाद भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही इस मसले को लेकर किसी भी तरीके से अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नहीं नजर आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की नागपुर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, इस पवित्र भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साथ ही साथ बाबा साहब के अस्थि कलश को नमन वंदन करने का काम करते हैं। सही मायने में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर और उनको अपना अगर वो उनका अपना अनुयायी बताते हैं तो निश्चित रूप से इस मसले पर खास तौर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 45 दिन से अधिक बीत चुके हैं, इस पर उन्होंने सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए। तब जाके ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दीक्षा भूमि जाकर
किसी भी तरीके से कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। उनकी आस्था निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में है और इसीलिए उन्होंने आज दीक्षा भूमि में तकरीबन 15 से 20 मिनट बिताए और वहां पर ध्यान साधना कर कर तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इन्हें नमन वंदन किया है। अब इस बात का इंतजार होगा कि जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर के जरिए बड़ा ऐलान किया गया है और उस ऐलान के माध्यम से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि आने वाले 16 और 17 अप्रैल को पूरे देश से लोग भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जो उनके साथी है वो इस आंदोलन में, इस पूरे के पूरे समर्थन में बड़े पैमाने पर शामिल होकर उनका साथ और सहयोग दे। इस ऐलान को लेकर और इस अनुरोध को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।